हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश माइनर सेमेस्टर 1 का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये आपका जो है बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट के लिए होता है जिन्होंने इंग्लिश को एज ए माइनर सब्जेक्ट लिया हुआ होता है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, होप सभी को पता होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से इसमें क्वालिफाइंग नंबर मिलता है आपको। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपके 400 से 500 क्वेश्चन कवर करा दिए। वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रांसिस बैकन वाज बॉर्न इन। फ्रांसिस बैकन का जन्म कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका 1555, सेकंड नंबर का ऑप्शन है 1556, सी नंबर का ऑप्शन है आपका 1560 एंड डी नंबर का ऑप्शन है 1561। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? फ्रांसिस बैकन वाज बॉर्न इन, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 1561 में। ही वाज बॉर्न इन 1561। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्रांसिस बैकन वाज डाइड इन। फ्रांसिस बैकन जो है इनका निधन कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका कि 1626 में हुआ था, या 1627 में, 28 में, या फिर 29 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका जो है इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसिस बैकन वाज डाइड इन 1626। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रांसिस बैकन, यहाँ बैकन है आपका, बिकी नहीं है, बैकन ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब बने, कौन से सन में उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया? यहाँ आपका फ्रांसिस बैकन रहेगा। फ्रांसिस बैकन बिकेम रहेगा, यहाँ बिकेम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन कौन से साल में हुए थे? तो ऑप्शन आपके सामने 1584, या फिर आपका 1585, 1586, 1587। तो उन्हें पार्लियामेंट का मेंबर बनाया गया था फ्रांसिस बैकन को 1584 में। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कह रहा है ऑफ स्टडीज जो है वर्क है किसका है? ऑफ स्टडीज को लिखने वाले कौन है? बैकन है, रुस्किन है, हैजलिट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आप सभी को पता होगा। ऑफ स्टडीज जो है ये फ्रांसिस बैकन का, आप जब बीए में पढ़ते हैं लिटरेचर तो वहाँ आपको एक चैप्टर मिलता है ऑफ स्टडीज करके। ये फ्रांसिस बैकन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है नोवेल था, इन्होंने लिखा था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चार्ल्स लैम्ब वाज बॉर्न इन। चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने 1769, 1775, 1772, या फिर 1778। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1772। चार्ल्स लैम्ब वाज बॉर्न इन 1772। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैम्ब बिलोंग टू द। लैम्ब बिलोंग करते थे कौन से एज से बिलोंग करते थे? रेसिडेंस एज से बिलोंग करते थे, या फिर आपका विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे, या फिर एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे, या फिर रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आप सभी को पता होगा। लैम्ब बिलोंग टू रोमांटिक एज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जितने क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता हो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ऐसे आपको दूसरे का आंसर पता है तो 2B करके आप कमेंट में लिख देना, ताकि हमें पता चले कि आपको जो है ऑप्शंस पहले से आते थे, आपको पहले से क्वेश्चन के बारे में पता था। तो इससे जो है आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी एंड देन हमें समझ में आया कि आए कौन से क्वेश्चंस लेके आने हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु किल्ड लैम्ब मदर। लैम्ब के जो है माता को किसने मारा? इन्होंने अपने स्टोरी में मेंशन किया हुआ था। उनकी बहन ने मारा, या फिर उनके अंकल ने मारा, या फिर उनके ब्रदर ने मारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हु किल्ड लैम्ब मदर, तो हिज सिस्टर, उनकी बहन ने ही उनकी माता को जो है मारा था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका एस्से ऑन एलिया इज अ वर्क ऑफ। क्वेश्चन आपका है एस्से ऑन एलिया इज अ वर्क ऑफ, मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस आपके पास रुस्किन, स्टील, या फिर चार्ल्स लैम्ब, या फिर बैकन। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने जो है एस्से ऑन एलिया को लिखा था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसलिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ड्रीम चिल्ड्रन इज रिटन बाय। जो ड्रीम चिल्ड्रन है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन आपके पास रुस्किन, WH पीटर, चार्ल्स लैम्ब, या फिर स्विफ्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आई होप सभी को पता होगा।
कि ड्रीम चिल्ड्रन जो है ये लिखा गया है चार्ल्स लैम्ब द्वारा। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है लैम्ब वाज ए, लैम्ब जो थे ये एस्टिक थे या फिर आपके मैरिड थे, बैचलर थे, इनमें से कोई नहीं थे, तो ये बैचलर थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, लैम्ब वाज ए बैचलर। आगे बढ़ते हैं, बैकॉन इज एन एसिस्ट, वो एसिस्ट थे, पर्सनल एसिस्ट थे, इन पर्सनल एसिस्ट थे, इनमें से कोई नहीं थे या फिर ये सभी थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इन पर्सनल एसिस्ट थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, द टेलर को पब्लिकेशन का जो इनका ईयर है, टेलर का पब्लिकेशन का ईयर, ये कौन से साल में पब्लिश हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास 1706, 1711 या फिर 1709 या फिर 1713। तो 17 जो है 11 में द टैटलर जो है ये पब्लिश हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एडिसन वाजे, एडिसन थे वो केवल नोवेलिस्ट थे, एसिस्ट एंड क्रिटिक भी थे, ओनली क्रिटिक थे, इनमें से कोई नहीं। तो जो एडिसन थे ये एसिस्ट एंड क्रिटिक दोनों थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चार्ल्स लैम्ब वाज डाइड इन द ईयर, चार्ल्स लैम्ब का जो है निधन कौन से साल में हुआ था। आपके सामने ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका 1834, दूसरा ऑप्शन है आपका 1835, 1836 या फिर 1873। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स लैम्ब वाज डाइड इन 1834। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, लगातार ये इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कह रहा है लैंग्वेज रिफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ, मतलब लैंग्वेज जो है रिफर करता है किसी फॉर्म की, किसको, पर्सन को, कम्युनिकेशन को, बुक को, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने जरूर सुना होगा, एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है फॉर श्योर। जो लैंग्वेज है रिफर करता है एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को, किसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को रिफर करता है। लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ, लिटरेचर जो है ये मिरर है आदमी का, इंसान या फिर जानवरों का, सोसाइटी का, प्लांट का। तो आई होप सभी को पता होगा लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, बहुत ही फेमस क्वेट है। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज इज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन, यहाँ हमने पहले ही बता दिया क्योंकि पढ़ने से ये लग जाता है कि कौन सा सही इसका आंसर होगा। लैंग्वेज है एक कन्वर्सेशन का, बहुत सारे बच्चे जो है इसको सोर्स भी लगा के आते हैं कि जो लैंग्वेज है ये सोर्स है कम्युनिकेशन का, कन्वर्सेशन का, लेकिन नहीं, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज ए टूल ऑफ कन्वर्सेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा विलियम वर्dsworth इज अ पोएट ऑफ, वो पोएट थे, नेचर थे, मैन के थे या फिर दोनों के थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका विलियम वर्dsworth है इज अ पोएट ऑफ नेचर। तो ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट एज डिड मिल्टन बिकेम ब्लाइंड, कौन से साल पे जो है मिल्टन जो है ब्लाइंड हुए थे। तो 12 ईयर्स की जो है उम्र में वो ब्लाइंड हो गए थे कंप्लीटली। तो उसके बाद ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ डॉट कम्युनिकेशन, इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है, लर्न मैन के लिए है, रुस्टिक लोग के लिए है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है या फिर नेशनल लैंग्वेज है। आई होप सबको पता होगा इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन थे, हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी डाउट होता हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, और क्वेश्चन चाहिए तो वो भी लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड यहाँ पर एक जो है आपको कमेंट करना है कि 20 क्वेश्चन में थे हमारा कितना क्वेश्चन सही था या फिर हमें कितना आता था ईमानदारी के साथ। तो आप जो है यहाँ अपने जो है नंबर्स को लिख देना, देन हमें बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।